हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 17। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए, तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। उन इन सभी चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस क्लास में कवर करते हैं डेली 15 मंडे टू फ्राइडे बेसिकली ये क्लास चलती है। कवर करते हैं हम 15 क्वेश्चन जो कि रहते हैं अलग अलग चैप्टर से। पहले हम उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है तो उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो चुके हैं, तो उसके बाद हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट को। बेसिकली प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और साथ में कॉन्सेप्ट भी उस लेवल पे आपका बिल्ड हो जाए कि आपको क्वेश्चन देखते ही थोड़ा उस तरह का हेजिटेशन ना हो कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासेस फॉलो करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 80,000 एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 45,000। इनकम है कितनी? 80,000। एक्सपेंडिचर है 45,000। सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर चला जाता है तो सेविंग्स आ जाती है। 35,000 सेविंग हो गई। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम जो है 16% से इंक्रीज कर गई और उसका एक्सपेंडिचर 8% से इंक्रीज कर गया। ये तो 16% से इंक्रीज कर गई, ये 8% से इंक्रीज कर गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा वो आपको बताना है। अब 80,000 का 16% आप निकालोगे, 10% निकालो 8,000 हो गया। 6% निकालोगे 4,800 रुपये हो गया। 8,000 और 4,800 हो जाएगा 12,800 रुपये। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 12,800 रुपये का। तो जब इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 80,000 और 12,800 प्लस कर देंगे तो 92,800 रुपये हो गई उसकी सैलरी, जो इंक्रीज करके हो गई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपको बोल रहा है 45,000 है, 8% से इंक्रीज कर जाएगा। 8% कितना होता है? 8 5 ज़ा 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 1 0 2 0 कट जाएगी, 1 0 बचेगी। 3,600 रुपये 3,600 से इंक्रीज कर गई तो कितना इंक्रीजमेंट हो गया एक्सपेंडिचर में? 45 में 3 प्लस करेंगे 48,600 रुपये। ठीक है, सेविंग्स निकालनी है, माइनस कर दोगे 200 आ जाएगा। 12 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। 44,200 रुपये उसकी सेविंग हो गई। पहले थी 35,000, बाद में हो गई 44,200। कितनी बढ़ गई? 5 यहाँ और 4 यहाँ, 9200 रुपये बढ़ गए। कितने पे बढ़े हैं? 35,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कट गया। 920 को 35 से सीधा डिवाइड कर लो, 35 दूनी 70, 22 बचा। 220 2 पे कुछ जा रहा है देखो, ये तो चले गए दोनों, ये दोनों बचे 5 और 6। 6 पे देखो, 6 3 18, 6 पंजे 30, 210 हो जाएगा, 10 बचेगा, डेसिमल आ जाएगा 0। 35 दूनी 70, 26.2 समथिंग आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, अगर आपको इसमें प्लस नहीं करना है। बेसिकली इंक्रीमेंट इन दोनों की वजह से ही हो रहा है। इनकम इतना इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ही सेविंग्स इंक्रीज होगी। देखो डिफरेंस करके जब आएगा ना तो भी 9200 रुपये आ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, तो इनडायरेक्ट वे में इसका भी बढ़ जाएगा ना। तो 12,800 से 3,600 माइनस कर दोगे तो आपको 9200 यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगी कितनी सेविंग्स इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये तो हम माइनस पहले ही कर चुके हैं। ये ऑलरेडी 35,000 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये मैंने सिंपल तरीके से करके दिखाया कि जब इंक्रीज हुई तो ये हो गया, फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो सेविंग्स आ जाती है। अब सेविंग्स का डिफरेंस कितना है वो आप देख के परसेंटेज में निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30%। 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ है 30% के हिसाब से, इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट 30% ईच। एक बार कह रहा है 30% सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ, एक बार बोल रहा है 30% सक्सेसिव डिक्रीमेंट हुआ। तो बोल रहा है उन दोनों में जो ज़्यादा है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है दूसरे वाले से। देखो जब इंक्रीज होता है, आपको बताया था फॉर्मूला x प्लस वाई, और इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये इंक्रीमेंट के केस में हो जाएगा। डिक्रीमेंट के केस में आपको बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100।
30% की बात कर रहा है, 30 + 30 60 हो जाएगा, प्लस 30 × 30 900 अपॉन 100 69 हो गया। यहाँ पर देखो ये भी 60 हो जाएगा, माइनस 900 अपॉन 100 कितना हो गया 9 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 51। अब ये ज्यादा ये कम है, यही पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन सक्सेस, कितना परसेंटेज ज्यादा है ये। तो देखो कितना ज्यादा है, यहाँ पे 18 ज्यादा है, किस पे 51 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितने से जा रहा है देखो, 3 से काट लो, 3 × 18 3 × 3 3 × 7 21, ठीक है 600/17 हो जाएगा। 17 × 3 = 51, 9 बचा 90, 17 × 5 = 85, 35 आ रहा है, 35 कहीं है नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35.29 आपका आंसर आएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर दे रखे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट का केस ये याद रखना है आपको, पहले डिस्कस कर चुके लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। और डिक्रीमेंट में ये, अब ये सोचो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग अलग है, ये सक्सेसिव अगर सैलरी इंक्रीज होती है वही है, और सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो डिक्रीमेंट वही है, सेम चीज है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है, स्टेटमेंट अलग तरीके से बोल रहा है बस, लेकिन फॉर्मूला वही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बोल रहा है फैमिली इनकम इज 35,000, 35,000 एक फैमिली की इनकम है। फैमिली स्पेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर वाया फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और रेंट। इतने तरीकों से ना फैमिली अपनी इनकम को ना खर्च करती है। आफ्टर इनकरिंग ऑल एक्सपेंडिचर 8% अपनी फैमिली ना सेव भी करती है। तो सेविंग्स तो साफ साफ निकल जाएगी। देखो इनकम पहले आपको दे रखी है 35,000, सेविंग्स कितनी है 8% के हिसाब से। 8% इसका कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4 8 8 के 24, 24 और 4 28, 2800 रुपये उसकी सेविंग हुई भाई। 8% निकालोगे 2800 रुपये आएगा, तो सेविंग आपको पता चली 2800 रुपये तो बचा रहा है वो। अब फिर क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन फूड। देखो कितनी सारी चीज दे रखी है, फूड दे रखा है, हेल्थ दे रखी है जिस पे खर्चा हो रहा है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, और फिर बोल रहा है रेंट। इन सारी चीजों पे खर्चा हो रहा है। बोल रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन द फूड, ठीक है। हेल्थ और फूड की बात कर रहा है, उन दोनों का रेशो दिया हुआ है, रेशो बनाएंगे अब, ठीक है। फिर बाद में पता चलेगा कि कितना किसको वो खर्च कर रहा है, ठीक है। वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे मान लो 100 रुपये था, तो वो बोल रहा है फूड थ्राइस है, तो फूड पे कितना होगा 300 हो जाएगा भाई। एंटरटेनमेंट का थ्राइस 300 रुपये, तो हमने 100 मान के चल लिया एंटरटेनमेंट को। देखो यहाँ पे बोल रहा है वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, हमने माना एंटरटेनमेंट पे 100 रुपये खर्च करता है वो, फूड पे कितने करेगा 300। पहली वाली लाइन में एक और चीज देखो क्या बोल रहा था, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। हेल्थ पे 50% ज्यादा खर्च करता है। अगर यहाँ पे 300 करता है, इसका 50% कितना होगा 150, तो हेल्थ पे खर्च कर रहा है 450, क्योंकि 50% ज्यादा खर्च कर रहा है ना उस पर, तो हेल्थ पे 450 खर्च कर रहा है वो। उसके बाद बोल रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हेल्थ पे जितना खर्च कर रहा है ना, एजुकेशन का वो आधा है, तो एजुकेशन पे कितना हो जाएगा इसका डबल 900, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ, एजुकेशन। फूड, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों का कंबाइन कितना है 900 और 300 1200, 1200 और 4 1600, 1650 है, ठीक है। कितना खर्च कर रहा है 1/3 खर्च कर रहा है इसका। इसका 1/3 कितना होगा निकाल लो 1/3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 550 किस पे खर्च कर रहा है रेंट पे। रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 550, सही है, ठीक है जी। ये सारा आप इक्वेशन लिख लोगे। देखो इसको 0 से 0 काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 100 इसलिए लिया था ताकि आप परसेंटेज में जल्दी काउंट कर सको, ठीक है। और कहीं कट रहा है, आई थिंक नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा और किससे नहीं कट रहा, काटने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, 35,000 इनकम थी, सेविंग उसने 2800 रुपये कर दी, तो बचा कितना 3000 माइनस करोगे 3200, 3200 में 2 ऐड कर दो, सॉरी 32,200 बचेगा भाई। सेविंग इतनी है और इनकम इतनी थी, तो बचा इतना ना जो उसने खर्च किया, प्लस करके देख लो उतना ही आ रहा है 35,000, तो इतना बचा। और इसको इस रेशो में खर्च किया है इसने सब पे, ठीक है। तो यानी कि इन सब का टोटल इसके इक्विवेलेंट होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। पूछ रहा है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ ये बताना है बस।
32,200 की वैल्यू टोटल है ये सारा, कितना टोटल ऐड कर लो, 55 ये रहा, 10 65, 65 और 5 70, 70 और 40 110, 110 और 30 140, 140 और 90 कितना 230 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर करना है तो देख लो एक बार, 55 10 65, 65 और 9 74, 74 और 5 79 और 79 और 40 119 और आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। 55 और 10 65, 65 और 5 70, 70 और 4 110, 110 और 30 140, 140 और 90 230, हाँ 230 आ रहा है, ठीक है ये, ठीक है। टोटल की वैल्यू 32,200 थी, 230 की वैल्यू 32,200 थी, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन का पूछा है, एजुकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, 90 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 90 की वैल्यू निकाल दो, 0 से 0 कट कर गया, 23 से कम 23 कितना बचा, 92 बचा, 4 पे चला जाएगा। आंसर क्या है आपका 14 इंटू 9, और 2 जीरो ये पहले से ही थे तो 2 जीरो पीछे रहेगा, कितना आ जाए 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 9 और 3 12, 12,600 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में ये लेंदी सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो रेशो है ना, ये आपको ठीक से बनानी आनी चाहिए, जो वो बोल रहा है उसी तरीके से आप चलो। अगर आप उस तरीके से नहीं चलोगे तो ये जो रेशो है ये गलत बनेगी, उसके बाद कितना भी कैलकुलेट करते रहना, ये टोटल करके आपका आंसर मैच ही नहीं करने वाला। ये रेशो बनाने में जितना फोकस लगाना है वो है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। लेंदी है क्योंकि कुछ कुछ इधर से उधर कर रहा है और उधर से इधर कर रहा है, इसको कभी इससे लिंक कर रहा है, इसको इससे लिंक कर रहा है, फिर टोटल की बात कर रहा है, ऐसे बातें कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में इक्वेशन जो रेशो बनाना है वो तो ज़्यादा मुश्किल टर्म्स में नहीं दिया हुआ, 50% आसान है बोलना, 1/3 आसान है करना, इसमें बोल रहा है 3 टाइम्स का आसान है करना, लेकिन यहाँ पे लिखने की टर्म्स में आप सही से लिख पाओ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है कितना 8:5। हम मान लेते हैं 800 और 500, बता चुके क्यों मानते, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बोल रहा है इनकम इंक्रीज हो गई 20% से, कितना 20% से इंक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा 160 इंक्रीज हो गया, 160 इंक्रीज हो जाएगा तो 960 हो गई इसकी इनकम। एक्सपेंडिचर बोल रहा है 30% से इंक्रीज कर गया, 30% से इंक्रीज करेगा कितना हो जाएगा 30%, 150, 150 इसमें ऐड करोगे तो 650 हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 650। पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मंथली सेविंग। सेविंग कितनी थी भाई, पहले की सेविंग कितनी थी, 800 कमा रहा था, 500 खर्च कर रहा था, तो 300 सेविंग थी। ठीक है, अभी कितनी है 960 कमा रहा है, 650 खर्च कर रहा है, तो कितनी सेविंग है 700, 200, 900, 260, 260 और 50 310। ठीक है, कितना बढ़ गया 10 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 300 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 चली गई, 10/3 कितना होता है 3, 1/3% इंक्रीज है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, इंक्रीज पूछ रहा था, इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन काट ही सकते हो आप, काट दोगे, इंक्रीज वाला ऑप्शन बचेगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा इसका, तो डिफरेंस कितना यहाँ पे कैलकुलेट 960 में से 650 चलेगा तो 310 आ गया, यहाँ पे 300 सेविंग थी, 310 होगी, 10 बढ़ गई, कितने पे बढ़ी 300 पे, परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए वेरीज डायरेक्टली एज B+18। वेरीज डायरेक्टली का मतलब होता है यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके B+18 के। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। ठीक है, ये साइंस में पढ़ा होगा ना, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक कांस्टेंट यूज हो जाता है। ठीक है, बोल रहा है ए की वैल्यू 108 है, बी की वैल्यू 36 आ जाती है। ए की वैल्यू जब 108 है, बी की वैल्यू 36 हो जाती है, तो यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं के की, कितना आ जाएगी 108, इन दोनों को प्लस करोगे 36 10 46, 46 और 8 54, के की वैल्यू आ गई, कट कर दोगे 2 आ जाएगा, तो कांस्टेंट जो हमने के लेट किया था उसकी वैल्यू 2 है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 68। बी की वैल्यू देखो, इक्वेशन यही है, ए इज इक्वल टू के B+18। जब बी की वैल्यू 68 रखने को बोल रहा है
तो 68 रख दो। पूछ रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू हमने निकाली, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, तो के की वैल्यू 2 रख लो। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 68, 68 और 10 78, 78 और 8 86, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160, 172 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 172, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। ये चीज समझने वाली थी इसमें कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट आता है, तब आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, उसके बाद तो आप बी पूछे तो ए निकाल दो, ए पूछे तो बी निकाल दो, जो भी इक्वेशन में पूछ रहा है वो आसान काम हो जाता है। बस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, ठीक है, एसपी को डबल कर रहा है, देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। प्रॉफिट कितना हो गया, 4 गुना हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट। देखो एसपी है, ओल्ड एसपी मान लेते हैं इसको, एक न्यू एसपी आ जाएगा और एक सीपी है। बोल रहा है अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल कर लेते हैं, मान लो सेलिंग प्राइस 3 था तो डबल करने पे 6 हो गया। ठीक है जी, 6 हो गया। बोल रहा है प्रॉफिट 4 गुना हो गया है। प्रॉफिट पहले 4 गुना, टोटल 4 गुना हो गया होगा, यानी कि यहां पे एक प्रॉफिट है, यहां पे एक प्रॉफिट है। भाई पहले भी तो कोई प्रॉफिट में बेच रहा था ना वो। उसके बाद बोल रहा है जब एसपी को बढ़ा दिया गया तो उसका प्रॉफिट 4 गुना हो गया। यहां पर प्रॉफिट कितना है, 3 है। 4 गुना करने के लिए 3 गुना तो यहां पे ही है, तो यहां पे कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से अगर एक प्रॉफिट हो रहा था, एसपी 3 था, तो सीपी निकालने के लिए सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। भाई एसपी 3 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कैसे निकलता है, एसपी में से प्रॉफिट घटा दो ना तो सीपी आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू 2 आ गई। एसपी ओल्ड एसपी आपको 3 निकल के आ गया और न्यू एसपी 6 निकल के आ गया। पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। यहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 2 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप कोई और नंबर भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये देखना है कि यहां पर ये जो इन दोनों का सम है ना, ये 4 टाइम्स आपको फिट करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 लेके 4 करते हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे एक नंबर आपको लेट करना पड़ेगा, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट 4 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आपको बस ये देखना है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको रेशो लिखना है और फिर परसेंटेज पूछा है कि कितना प्रॉफिट पहले हो रहा था, तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस। ये प्रिंसिपल है, रेट आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं, एनपीआर अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 27,000। रेट कितना है, 14 सही 2/3। इसको पहले आप फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, 14 तिया 42, 42 और 2 44/3 इंटू परसेंटेज का साइन हटाओगे 100 आ जाएगा। 4 से काट लो, 11 25, 11/75 हो जाएगा। कितना आ गया, 11/75 रेट आ गया। टाइम कितना है, 8 महीने। यहाँ पे ईयर में होता है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे कर दोगे, 12 से। ठीक है भाई, 12 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 12 करते तभी तो 1 साल लिखा जाता है उसको, तो डिवाइड बाय 12 करने के बाद ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब काटा पीटी कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से ये कट कर दोगे 9,000, फिर ये काट दो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 25 का 150, 360, 3 से फिर कट कर दो 120 आ जाएगा। क्या बचा आपका, 120 इंटू 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240 इंटू 11, 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 2640 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो सिंपल है, सिखाई रखा है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिक्सचर का क्वेश्चन है। बोल रहा है अब 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 25% एल्कोहल और 75% वाटर। ठीक है, एल्कोहल है और वाटर है, 25 टोटल है 40 लीटर। ठीक है, 25% एल्कोहल है, इसका 25% निकालोगे तो 1/4, यानी कि 10 एल्कोहल है, 10 लीटर। जो बचेगा वो वाटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, 30 लीटर वाटर है। बोल रहा है 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया मिक्सचर में, तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अगर 10 और ऐड कर दोगे वाटर, तो वाटर हो जाएगा 40, एल्कोहल हो जाएगा 10, तो टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कितनी होगी, 50। पूछ रहा है एल्कोहल की परसेंटेज, एल्कोहल है 10, टोटल क्वांटिटी 50 इंटू 100।
2 पे चला गया, 20% आपका आंसर आ गया, अल्कोहल की क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है यहाँ पे। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन रुपीज 150, 150 रुपए में जो बी है वो बाय करता है 10 पेन, 8 रुपए एक पेन की कीमत है यहाँ पे। ठीक है, 10 इरेजर बाय करता है, 5 रुपए एक की कीमत है, और कुछ शार्पनर्स बाय करता है वो जिसकी कॉस्ट दे रखी है 4 रुपए, एक शार्पनर की कॉस्ट है 4 रुपए। बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम, पर आइटम का एवरेज प्राइस आपको निकालने के लिए बोल रहा है। देखो उसने टोटल 150 रुपए ही खर्चे हैं पहले, टोटल थे किसके पास, कितने इसके पास 150 रुपए, 10 पेन खरीदे 8 रुपए के हिसाब से, तो पेन कितने रुपए खरीद लिए उसने, 80 रुपए के पेन खरीद लिए। इरेजर खरीदी है, 10 इरेजर खरीदिए 5 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए की इरेजर खरीद ली। बचे कितने, 130 तो यही खत्म हो गए, 20 रुपए बचे हैं। 20 रुपए के उसने शार्पनर खरीदे होंगे, 4 रुपए के हिसाब से खरीदा है एक शार्पनर, तो टोटल शार्पनर कितने हैं, 5 शार्पनर निकल के आ जाएंगे। भाई 4 रुपए का उसका प्राइस है, तो 20 रुपए के उसने खरीदे हैं, तो कितने खरीदे होंगे, 5 शार्पनर ही तो खरीदे होंगे, 20/4 ही तो होता है वो। ठीक है, इतना तो लोग सब्जी लेने भी जाते हैं, इतना तो बता सकते हो आप। 5 शार्पनर खरीदे हैं। उसके बाद पूछ रहा है एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, टोटल प्राइस कितना है 150, नंबर ऑफ आइटम कितने हुए, 10 पेन है, 10 इरेजर है 20, और 5 शार्पनर है 25 हो गए। टोटल आइटम 25 है, 25 6 का 150, 6 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 घंटे 30 मिनट। दो टाउन के बीच में ना जो डिस्टेंस है उसको कवर किया जाता है कितने देर में, 7 घंटे 30 मिनट में कवर करता है। स्पीड कितनी है, इस स्पीड से वो चलता है। पूछ रहा है द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%। पहले स्पीड बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर थी, अगर इसको 25% से इंक्रीज कर दोगे, इसका 25% कितना होता है, 1/4 कर दोगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 18 से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो पहले चल रहा था 72 किलोमीटर पर आवर से, अब वो चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, देखो डिस्टेंस कितना ये भी तो पता करना पड़ेगा। पहले वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 आवर्स में पहुंच जाता था। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस है। अब वो चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, जब वो बाद में स्पीड बढ़ाने के बाद कितना टाइम लेगा, ये यहाँ यही पता करना है ना आपको, तभी तो पता चलेगा आपको कि उसने टाइम कितना बचाया। भाई पहले इतना टाइम ले रहा था, बाद में जब निकालना है टाइम तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ी हुई स्पीड से निकालोगे ना, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी पहले, तो निकाल लो, डेसिमल हटा लो, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, कट कर लो, 9 से कर लो 10, 9 8 72, 5 से करोगे 5 दूनी 10, 15, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 घंटे लगेंगे उसको। पहले लग रहे थे 7 घंटे 30 मिनट, अब लग रहे हैं 6 घंटे। पूछ रहा है कितना टाइम सेव हुआ, टाइम सेव कितना है, 7.5 घंटे 6 घंटे गया तो 1.5 घंटा बचा, 1 घंटा 30 मिनट बच जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्या है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया भाई, पहले डिस्टेंस निकाला है कि पहले कितना डिस्टेंस चल रहा था, टाउन के बीच में डिस्टेंस कितना था, स्पीड दे रखी है आपको, टाइम दे रखा है, उसके बाद इंक्रीज स्पीड है तो टाइम निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो कि कम टाइम आएगा, ऑब्वियस सी बात है जब आप स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, तो कम टाइम निकल के आ गया। दोनों टाइम में डिफरेंस पूछा है, कितना टाइम बचा लिया उसने, डिफरेंस निकाल दिया, इतना 1.5 घंटा बचाया उसने। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है फिर से। बोट रनिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रही है, 10 घंटे लेती है एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस नहीं पता अभी हमें, एक्स मान के चल देंगे। ठीक है, 7 घंटे लेती है, कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 7 घंटे लेती है। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड दैट वाटर करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट और वाटर करंट की रेशियो निकालनी है स्पीड की। देखो अब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, अब भाई इन दोनों की स्पीड तो चाहिए, तभी तो हम बोट की स्पीड और करंट की स्पीड निकाल पाएंगे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 7, ये हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे,
डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना लग रहा है 10। ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है जी। अब देखो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 करते हैं। इन दोनों को प्लस करो, x/7 प्लस x/10 कितना हो जाएगा, 17x/70 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो नीचे आ जाएगा इंटू 2। ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ बोट। आपको करंट की स्पीड निकालनी है, क्या करते हैं, आप माइनस करोगे दोनों को, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ये पहले बता चुका हूं कि प्लस कर क्यों कर रहे हैं और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पूल इक्वेशन एक बार अच्छे से समझाई हुई है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट अब याद हो गए होंगे, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट ही कर रहे हैं। अब देखो करंट की स्पीड निकालने के लिए माइनस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करोगे। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है अपस्ट्रीम की स्पीड से। तो x/7 माइनस x/10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x/70 डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास करंट की स्पीड, इधर लिख लो इसको। करंट की स्पीड ये आ गई, बोट की स्पीड ये आ गई आपकी। क्या पूछा है, रेशो पूछा है दोनों का, स्पीड ऑफ बोट से इसका। बोट की स्पीड लिखोगे 17x/70 इंटू 2 इस टू, फिर करंट की स्पीड लिखोगे 3x/70 इंटू 2। इससे ये कैंसिल हो गया, x से x चला गया, 17:3 आपका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन डी आपका, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। बोट से और करंट से पूछा है, 17:3 ही आएगा। ये देख लेना कंफ्यूजन के लिए, ये भी लिखा हुआ है। अगर आप उल्टा रेशियो लिख दोगे तो आप आंसर इसको भी टिक कर सकते हो, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है जब ऐसे मैच करे ऑप्शन सिर्फ रिवर्स करके लिख रखा हो, तो ये देखना किसका रेशियो पहले मतलब पूछा हुआ है। स्पीड ऑफ बोट पूछी हुई है, बोट की स्पीड ये है तो ये वाली हमने पहले रखी है, ठीक है, तो आंसर ये आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ बोट हमेशा करंट की स्पीड से ज्यादा ही निकलेगी, हमेशा जो नॉर्मल केसेस है ना उसमें ज्यादा ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि जब आप करंट की स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब डाउनस्ट्रीम और अप स्पीड स्पीड निकालोगे ना, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि करंट की स्पीड ज्यादा आ रही है बोर्ड से या नहीं आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि किसका रेशो आपको पहले लिखना है किसका बाद में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोर पुलिस का क्वेश्चन है फिर से। अ थीफ स्टील एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट 20 km/h। चोर भाग रहा है 20 km/h की स्पीड से। पुलिसमैन अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद जहां पे मान लो वारदात हुई ना, वहां पे पुलिस वाला पहुंच जाता है। एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीफ। और 6 मिनट के बाद ही ना फिर चोर को पकड़ने के लिए भाग पड़ता है वो भी। 24 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, देर इज स्टिल अ गैप ऑफ 400 मीटर बिटवीन द टू। 24 मिनट तक जब पुलिस वाला भाग रहा है ना, उसके बाद भी जो गैप है ना पुलिस वाले और चोर के बीच में, वो 400 मीटर का रह रहा है अभी भी। At what distance from the spot of crime would the policeman catch the thief and what is the speed at which policeman ran? दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पे। एक तो पुलिस वाला किस स्पीड से भाग रहा है ये आपको बताना है। दूसरा जो क्राइम का स्पॉट है वहां से कितनी दूर तक जाएगा पुलिस वाला जब वो चोर को पकड़ ले, ठीक है। ये दो चीजें पूछी गई है। अब देखो पहले सिंपल लिखते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्राइम स्पॉट है, ठीक है। चोर भाग रहा है 20 km/h की स्पीड से। थीफ की स्पीड कितनी है, 20 km/h, ठीक है। अब देखो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 5/18 कर लोगे कितना आ जाएगा, 9, 10, 50/9 आ गया आपका, ठीक है। थीफ की स्पीड है 50/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो 6 मिनट बाद तो वो पहुंचा है पहले, तो ये 6 मिनट में कितना भाग लेगा, चोर आगे भाग जाएगा ना यहाँ से। 6 मिनट में कितना भाग लेगा भाई, 1 सेकंड में इतना भागता है। 50/9 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में है, तो 6 मिनट की बात कर रहा है। इसको भी सेकंड में करोगे तो 6 × 60 हो जाएगा। इतना मीटर चल लेगा वो, ठीक है। अब देखो इतना मीटर चले तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3 से फिर कट कर दो 20 आ गया। 2×2 = 4 कितना आ जाएगा, 100, 2000 आ जाएगा यहाँ पे। 2000 यानी कि 2 किलोमीटर।
2 किलोमीटर तो भाग गया, वो यहाँ पे पहुंच गया अब थीफ, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गया, 6 मिनट बाद यहाँ पर पुलिस वाला आ गया है, यही बोल रहा है। ये मैं आपको इतना आराम से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आए, फ्रेमिंग क्वेश्चन की समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। 6 मिनट बाद चोर यहाँ पे पहुंच गया है, पुलिस वाला यहाँ पे है, और उसी 6 मिनट के बाद वो भागना शुरू करते हैं। अब क्या कह रहा है वो, कि जो 24 मिनट भागे और उनके बीच में 400 मीटर का गैप है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में वो कितना भाग रहा है, मतलब पहले हमने निकाल लिया कि वो 6 मिनट में कितना भाग रहा था, पुलिस ओ सॉरी थीफ कितना भाग रहा है, ठीक है। 24 मिनट में कितना भागेगा ये एक बारी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 24 मिनट के बाद का डिस्टेंस दिखा रखा ना, 400 मीटर का गैप है। या आप एक्स्ट्रा स्पीड जब आपको अगर पता चल जाए तो आप उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले की स्पीड नहीं दी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा स्पीड निकाल ही नहीं सकते, अभी पता ही नहीं लगा सकते। पर आपको ये पता लगा सकते हो कि 24 मिनट के बाद ये थीफ कहाँ पे पहुंच जाएगा। देखो 6 मिनट में वो 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 6 मिनट में अगर 2 किलोमीटर चल रहा है तो 24 मिनट में कितना चलेगा, 24 मिनट में कितना चलेगा, 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी 4 गुना हो जाएगा, 8,000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर चल जाएगा वो, ठीक है। थीफ चल गया 8 किलोमीटर, पुलिस वाले को कितना चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर 600 मीटर, सही है। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो 24 मिनट के बाद है ना गैप 400 मीटर का ही रह जाता है, जब ये 8 किलोमीटर जा चुका, ठीक है। सॉरी 8 किलोमीटर कह रहा हूं मैं, यहां से चल रहा है ना वो, तो 2 किलोमीटर ये है, 8 किलोमीटर ये है, तो 10 किलोमीटर आगे है, तो ये पुलिस वाला चल जाएगा 9 किलोमीटर 600 मीटर, तभी तो दोनों के बीच में 400 मीटर का गैप रहेगा। भाई इसको ये 2 किलोमीटर भी तो एक्स्ट्रा ट्रेवल करने हैं, 24 यहां से बात कर रहे हैं 24 मिनट की, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। 24 मिनट भागा तो ये 8 किलोमीटर भाग गया, ये 24 मिनट में कितना भागेगा, ये 2 भी भागेगा, और ये 8 जो है ये उसके पास जाने के लिए 8 भी भागना पड़ेगा। अगर पूरा भाग लेता 10 किलोमीटर तो वो पकड़ ही लेगा, लेकिन यहाँ कह रहे वो पकड़ा नहीं उसने, 400 मीटर का गैप है, तो यानी कि ये 24 मिनट में इतना चल रहा है ये, ठीक है। 9.6 किलोमीटर चल रहा है 24 मिनट में, 9.6 किलोमीटर चल रहा है पुलिस वाला। अगर आपको पुलिस वाले की स्पीड मिल जाए तो आप कुछ और निकाल सकते हो, उसके बाद देखते हैं कि कब पकड़ लेगा। पुलिस वाले की स्पीड निकालने के लिए 9.6 डिवाइड बाय 24 मिनट में इतना चलता है, तो 60 में कितना चलेगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। 6 से काट दो, 6 चौक 24, 10, फिर से काट दोगे, 4 से काट दोगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू 10, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी पुलिस वाले की। अब देखो ये ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, ये बचा है यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बची हुई है, यहाँ पे भी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बची हुई है, ठीक है। अब आपको पता करना है सिर्फ कि कितना स्पॉट के क्राइम से पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है 24 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 20 किलोमीटर उसकी स्पीड है, तो 4 किलोमीटर की एक्स्ट्रा स्पीड है, 400 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है दोनों के बीच में, कितना और भाग लेगा वो। भाई 4 किलोमीटर की स्पीड से 400 मीटर आर और कवर करना है ना उसको, बस आपको यही तो पता लगाना है। 10 किलोमीटर तो पहले भाग ही चुका है, 2 ये भाग चुका और 8 ये भाग चुका, तो टोटल यहां से चोर जो है 10 किलोमीटर तो भाग चुका है, तो आपका आंसर 10 किलोमीटर से तो ऊपर ही आएगा। यहाँ पे भी देखो 12 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी 14.4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आंसर तो ऊपर ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आंसर देखो मैच करने की ऑप्शन भी देखते रहना पड़ता है साथ साथ, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि ऑप्शन के किसके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब देखो 400 मीटर उसे कवर करना है, 4 किलोमीटर की एक्स्ट्रा स्पीड है, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18, 9, 2, 10/9 मीटर पर सेकंड है एक्स्ट्रा स्पीड। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो बीच में बचा हुआ, ये ट्रैवल करना है, कितने सेकंड लगेंगे, 10 इंटू 9, भाई नीचे डिवाइड करोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, 360 सेकंड लगेंगे, यानी कि 6 मिनट और लगेंगे, ठीक है। 6 मिनट में पुलिस वाला कह रहा हूँ, चोर कितनी दूर और भाग रहा है, देखो 6 मिनट का जब गैप था तो 2 किलोमीटर और भाग रहा था, पहले ही 10 किलोमीटर भाग चुका है, 2 किलोमीटर और भागेगा, तो टोटल 12 किलोमीटर भाग जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। समझ में आया। एक्स्ट्रा स्पीड से कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं है। 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है 400 मीटर ट्रैवल करना है पुलिस वाले को, और उसकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर की है। 4 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 10/9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है।
उसके बाद 400 कवर करने के लिए स्पीड से डिवाइड कर दिया तो टाइम आ जाएगा 360 सेकंड में कवर कर लेगा भाई। 360 सेकंड, फिर वो चोर भी तो भाग रहा है आगे, तभी तो पकड़ा जाएगा। 360 सेकंड बाद पुलिस वाला पकड़ लेगा उसको, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। 360 सेकंड में आपको पहले से ही ऊपर गिवन था कि वो 6 मिनट में कितना भाग रहा है, आपने निकाल लिया 2 किलोमीटर। 10 पहले ही चल चुका था, 2 और चल दिया, 12 किलोमीटर हो गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंदी इसलिए है कि एक तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है, टफ क्वेश्चन लिया है इसमें, क्योंकि इजी क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे इसके काफी। दूसरा, क्वेश्चन फ्रेम जैसे हुआ ना, उसी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं, और स्लोली सॉल्व किया है, ठीक है। समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में नहीं, क्योंकि जब आपको ये पता हो ना कि एक्स्ट्रा स्पीड कहाँ यूज होगी और दोनों के बीच में गैप कितना है, तो आप ओरली करते हुए चीजें, मैं तो आपको कर करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसको मीटर पर सेकंड में बदलो पहले, क्योंकि मीटर में चल रहा है, तो आपको तो पता है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फटाफट लिख दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। टोटल वर्क आप निकाल सकते हो साफ साफ। 30 आदमी काम कर रहे हैं 12 दिन तक, 360 काम हो गया टोटल। बोल रहा है 6 दिन बाद 24 आदमी और आ जाते हैं, 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 30 आदमी 6 दिन में 180 और काम कर लेंगे भाई। 12 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितने काम कर लेंगे? 180। 6 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 180। बचेगा कितना? 180 वर्क बचा, ये रिमेनिंग वर्क है। उसके बाद बोल रहा है 24 आदमी और आ गए, पहले 30 थे फिर 24 और आ गए, 54 हो गए। काम कितना है? इतना। खत्म कितने लोगों को करना है? 54 को मिलकर करना है। पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यही होगा, ये टाइम आ जाएगा आपका। रिमेनिंग वर्क है ये है, टोटल आदमी इतने बचे हुए हैं, कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 10/3, 3/1/3 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। प्रेजेंट एज। मदर की एम मान लेते हैं, डॉटर की डी मान लेते हैं। 7 years ago की बात कर रहा है, 7 years ago इसकी एज इतनी हो जाएगी, इसकी एज इतनी हो जाएगी। मदर बोल रही है कि आई वॉज 7 times, अगर बराबर करना है दोनों को तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यहां से 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? इतनी। डॉटर की एज कितनी होगी? इतनी। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मदर 3 times होगी, तो इक्वल करने के लिए इसको 3 times कर दोगे, बराबर हो गए। 2 इक्वेशन बन गई। प्रेजेंट एज निकालनी है, क्वेश्चन पहले ऐसे भी कर चुके हैं, दोबारा से इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या आ जाएगा? m-7 इज इक्वल टू 7d माइनस 49। कितना हो जाएगा? 7d माइनस m इज इक्वल टू, ये 49 इधर आएगा, 42 बचेगा भाई। ये प्लस का है, ये माइनस का है, 49 माइनस 7 42 हो गया। ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे कितनी इक्वेशन क्या आएगी? m+3 इज इक्वल टू 3d प्लस 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? m-3d इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशन है, 7d माइनस m इज इक्वल टू 42, दूसरी है m-3d इज इक्वल टू 6। m नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो, कट जाएगा ये। 7d में से 3d गया, 4d हो गया, ऐड किया है, कितना हो जाएगा? 48। डॉटर की एज कितनी आ जाएगी? 12। किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, मदर की एज निकल आएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी? m माइनस डॉटर की एज है 3, सॉरी 12, 12 36, m-36 इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 36 और 6 42। पूछा क्या है? मदर और डॉटर की एज ही पूछी है, 42 उसकी है और 12 उसकी है। कहां पर है? ऑप्शन सी आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। एक पाइप है वो 30 घंटे में फिल करता है। ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर्स। मान लो लीकेज है, जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं, ये ऐड करता है, ये पानी निकाल रहा है, वो तो कितने में भरता है? 50 घंटे में भरता है टैंक, ठीक है, लीकेज की वजह से। पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। एलसीएम ले लो, 150, 3 पंजे 15, 5 दिया। अब देखो, ए भर रहा था 5 और ए और बी जब साथ में मिले, जब लीकेज साथ में मिली तो भर रही है 3, तो लीकेज कितना निकाल रहा होगा?
2 यूनिट पानी निकाल रहा है भाई। ए जब 5 यूनिट पानी डाल रहा था, जब लीकेज साथ में हो गई, और लीकेज साथ में होने के बाद उसमें 3 यूनिट पानी ही डल रहा है क्योंकि 2 यूनिट पानी लीक हो जा रहा है। तो लीकेज एक टाइम में कितना यूनिट पानी निकाल रही है? 2 यूनिट पानी निकाल रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है जब टैंक पूरा भरा हुआ है, यानी कि 150 यूनिट पानी, ये है ना कैपेसिटी होती है ये, 150 यूनिट पानी भरा हुआ है। तो जो लीकेज है वो कितनी देर में खाली कर देगा? लीकेज कितनी देर में 1 यूनिट पानी खाली करता है? 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी, 2 यूनिट पानी एक बार 1 घंटे में निकालता है, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 75 आवर्स लग जाएंगे उसको, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन लिए। क्यों? क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन एडवांस की क्लास होगी। अब एक दिन ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन उसमें भी करेंगे, 15-20 क्वेश्चन अगर करने की कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट को पहले समझा अच्छे से, ठीक है, उसके 2-3 क्वेश्चन किए और फिर साथ में कुछ मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे उस क्वेश्चन, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ऐसे ही ज्योमेट्री में करेंगे, इतनी सारी थ्योरम है, कुछ थ्योरम समझेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर भी ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। और दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही। आने वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे आप, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं उस मेंटरशिप प्रोग्राम को, ठीक है। फ्री रहेगा ये, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। इसमें डिस्कशन किया जाएगा कि एक इंडिविजुअल की क्या मैथ्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है आपकी, रीजनिंग में मॉक में नंबर नहीं आ रहे, अगर कोई रिपीटर है तो वो प्रैक्टिस कर रहा है अगर, तो किस तरह से उसको प्रैक्टिस करनी है, क्या उसको फुल लेंथ कोर्स पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी, तो वहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, सबको इंडिविजुअल सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैं स्ट्रीमलाइन उस तरीके से कर लूँगा कि जब एक सेशन होगा तो उसमें टॉपिक फिक्स कर लें कि आज मैथ्स के बारे में डिस्कशन होगा, इंग्लिश के बारे में होगा, जीके के बारे में होगा, जो भी चीज़ आपको सही लगे उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा, तो जल्दी ही उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।